श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध कितना आता है। इसके लिए आंकिक प्रश्न हल करने के लिए सवाल आता है। तो प्रतिरोधों के संयोजन से संबंधित आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि श्रेणी क्रम कब होता है और समांतर क्रम कब होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं श्रेणी क्रम का सूत्र कब लगाएंगे। देखिए, यहाँ पर एक प्रतिरोध R1 और दूसरा R2 जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, जब एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जुड़ा हो तो इसे हम श्रेणी क्रम का संयोजन कहते हैं और इसमें सूत्र प्रयोग करते हैं R बराबर R1 प्लस R2। अब देखिए, ये हमारा दूसरा चित्र है। इसमें प्रतिरोध देखिए R1 और R2 किस प्रकार से जुड़े हैं। इसमें ऊपर नीचे दिखाई दे रहे हैं दो प्रतिरोध जुड़े हुए। दो के बजाय 3 या 4 या 5 प्रतिरोध भी जुड़े हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने 2 ही लिया है। आप और भी ले सकते हैं। तो जब सभी प्रतिरोधों का प्रथम सिरा एक बिंदु से जुड़ा हो और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा हो तो ऐसे संयोजन को हम समांतर संयोजन कहते हैं। और इसके लिए हम तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र कौन सा प्रयोग करेंगे। देखिए, ये वाला 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो हम लोगों ने जान लिया कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम किसे कहते हैं और इसमें कौन सा सूत्र प्रयोग करते हैं। तो चलिए, अब हम लोग आंकिक प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, ये सवाल हमको दिया गया है। ये 3 प्रतिरोध यहाँ पर जोड़े गए हैं जो आगे पीछे जुड़े हैं, यानी ये श्रेणी क्रम के प्रतिरोध हैं। तो ये तीनों प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में। तो इसके लिए हम कौन सा सूत्र प्रयोग करेंगे? R बराबर R1 प्लस R2 का सूत्र प्रयोग करेंगे। तो अब यहाँ पर 3 प्रतिरोध है तो यहाँ हम चलो R3 भी लिख देते हैं। तो R बराबर 2 प्लस 3 प्लस 4, ये बराबर हो गया हमारा 4 3 7 और 2 9 ओम प्रतिरोध आ गया। यही हमारा उत्तर हो गया। चलिए, अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, 2 प्रतिरोध हैं, ये ऊपर नीचे जुड़े हुए हैं, यानी ये समांतर क्रम के प्रतिरोध हैं। तो हम समांतर क्रम का सूत्र चलिए प्रयोग करते हैं। सूत्र क्या होता है समांतर क्रम का? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो 2 ओम और 3 ओम हैं। तो 1/R बराबर 1/2 धन 1/3। अब इनके हर बराबर नहीं है तो इनको हर को बराबर करके हम आगे सवाल लगाएंगे। 1/R बराबर, यहाँ लिखेंगे तिरछा गुणा करके 3 प्लस 2 और नीचे क्या लिखेंगे? 2 गुणे 3।
अब देखिए आगे 1/r बराबर, अब यहाँ पर ऊपर देखिए दोनों जोड़िए, 3 2 5 हुआ, तो 5 और नीचे गुणा करके लिखेंगे 3 दूनी 6। अब यहाँ से हम r बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा 6/5 ओम, यानी इसका उत्तर आ गया 6/5 ओम। तो इस प्रकार से ये सवाल हमारा लग गया। तो चलिए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं। ये ऊपर दोनों जो प्रतिरोध हैं 2 ओम और 3 ओम, ये श्रेणी क्रम में हैं, लेकिन ये जो 10 ओम का है इन दोनों के साथ वो समांतर क्रम में हो जाएगा। तो पहले ऊपर वाले दोनों का हम श्रेणी क्रम निकाल लेंगे, यानी 2 ओम और 3 ओम का श्रेणी क्रम। तो चलिए श्रेणी क्रम लगाते हैं, इसको R1 मान लेते हैं। तो 2 + 3 = 5। अब ये जो R1 आएगा ये 10 ओम के साथ समांतर क्रम में लिया जाएगा। तो चलो हम समांतर क्रम लगा देते हैं हम। तो इसको हम 1/R2 मान लेंगे। तो 1/R1 + 1/10, 1/R2 बराबर 1/5 धन 1/10, यानी 1/R2 बराबर 10 + 5 और बटा 10 × 5 हो जाएगा ये। तो आगे देखिए क्या होता है। 1/R2 बराबर, ऊपर दोनों जोड़ लेंगे तो हो गया 15 और नीचे गुणा करेंगे 50 हो गया। अब चलो इसको काट देते हैं, कट रहा है तो 5 × 15 और 5 × 50। अब हम R2 बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10/3 हो जाएगा, यानी 10/3 ओम प्रतिरोध हमारा आ गया तुल्य प्रतिरोध। चलो अब अगले सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए ये सवाल, इसमें पहले ये दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में हैं, इसके बाद जो आएगा वो 4 ओम के साथ श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो पहले हम 2 ओम और 3 ओम का समांतर क्रम निकालते हैं। तो सूत्र लगा देंगे 1/R1 मान लेंगे, तो 1/2 धन 1/3। तो आगे चलिए 1/R1 बराबर 3 + 2/2 × 3। आगे 1/R1 बराबर 5/6। अब R1 बराबर करेंगे तो 6/5 हो जाएगा। अब ये जो R1 है ये 4 ओम के साथ में श्रेणी हो जाएगा।
तो चलिए हम अब श्रेणी क्रम लगाते हैं। तो मान लेते हैं R2 है श्रेणी क्रम में, तो ये R1 प्लस 4। अब यहाँ R1 का मान रख दिया जाए, तो R2 बराबर 6/5 प्लस 4। R2 बराबर 6 प्लस 20/5। R2 बराबर कितना हो जाएगा, 20 और 6 26/5। अब इसको अगर भाग दे दें तो दशमलव में आ जाएगा। तो 5 25 और 5 के 5। दशमलव का एक अंक हमने ले लिया, तो ये हमारा आ गया 5.1 ओम। चलिए अब हम अगले सवाल पर देखिए। अब ये अगला सवाल है हमारे सामने। तो यहाँ पर देखिए, चित्र में देखने से तो लग रहा है कि ये तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, लेकिन ये श्रेणी क्रम में नहीं है, ये है समांतर क्रम में। क्यों? देखिए यहाँ ऊपर नीचे तार लगा हुआ है। अगर ये तार नहीं लगा होता तो ये श्रेणी क्रम में था, लेकिन अब ये समांतर क्रम में है। तो हम समांतर क्रम का सूत्र लगा देंगे इसमें। तो चलिए समांतर क्रम में क्या सूत्र लगाएंगे, 1/r बराबर 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। आगे देखिए हर बराबर है, तो इसको हम जोड़ लेंगे अंश को। 1/r बराबर 3/6। इसके बाद 1/r बराबर, अब इसको ऊपर नीचे काट देते हैं, 3 1 3 और 3 दूनी 6, यानी R बराबर 2 ओम आ गया। तुल्य प्रतिरोध 2 ओम हो गया। चलो अब अगले सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए ये प्रतिरोध लगे हैं 2 ओम, 3 ओम और 7 ओम। ये देखने में समांतर क्रम में दिख रहे हैं, लेकिन ये समांतर क्रम नहीं है, क्योंकि आगे पीछे जुड़े हैं। यह है श्रेणी क्रम। तो इसमें हम श्रेणी क्रम का सूत्र लगा देंगे। R बराबर कितने कितने प्रतिरोध हैं, 2 3 और 7। 2 प्लस 3 प्लस 7। अब देखिए आगे कितना हुआ, 3 2 5 और 7 12 ओम आ गया तुल्य प्रतिरोध। तो चलिए हम अगले सवाल पर चलते हैं। अब यहाँ देखिए इस चित्र में ये ऊपर 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है और नीचे भी 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। इसके बाद ये जब दोनों निकलेगा श्रेणी क्रम में तो आपस में ये समांतर क्रम हो जाएंगे। तो पहले तो हम ऊपर चलो हम दोनों प्रतिरोध का निकालते हैं श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम के लिए
R1 बराबर 2 + 4 बराबर 6। तो ये ऊपर वाले दोनों प्रतिरोध का श्रेणी क्रम हुआ। अब नीचे वाले का श्रेणी क्रम निकालते हैं। R2 मान लेते हैं 1 + 2 = 3। अब R1 R2 जो आया ये समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो चलो इसको हम मान लेते हैं 1/R3। तो ये हो जाएगा 1/R1 + 1/R2 के रूप में। अब यहाँ हम R1 और R2 का मान रख देंगे। R1 कितना आया था? 6 आया था और R2 3 आया है। तो 1/R3 बराबर 1/6 + 1/3। तो आगे 1/R3 बराबर 3 + 6 और नीचे गुणा कर देंगे हर का। 3 × 6। तो 1/R3 बराबर 9/18। इसको काट देते हैं। 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18। इसके बाद हम R3 निकालेंगे तो ये आ गया 2 ओम आ गया। तो इस प्रकार 2 ओम उत्तर हमारा आ गया तुल्य प्रतिरोध। तो अगले सवाल पर हम चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये पहले 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में हैं और बाद में भी 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में हैं। तो इनके लिए हम पहले क्या करेंगे? इन दोनों का समांतर क्रम निकालेंगे, फिर इन दोनों का समांतर क्रम निकालेंगे। इसके बाद दोनों का फिर श्रेणी क्रम में आपस में हो जाएगा। तो पहले आइए हम समांतर क्रम निकालते हैं। 1/R1 मान लेते हैं। 1/2 + 1/2 1/R1 बराबर 2/2 बराबर 1। मतलब R1 बराबर 1 हो गया। इसी प्रकार से हम R2 चलिए निकालते हैं। वो भी समांतर क्रम में है। तो 1/R2 बराबर 1/4 + 1/4। 1/R2 बराबर 2/4 काट दीजिए, 1/2 हो गया। और फिर R2 बराबर कितना हो गया? 2 ओम। तो R1 कितना आया था? 1 ओम और R2 आया 2 ओम। अभी R1 और R2 दोनों श्रेणी क्रम में हैं। तो हम श्रेणी क्रम का सूत्र लगा देंगे, R3 मान लेंगे। तो हो जाएगा R1 + R2 के बराबर। तो R3 बराबर 1 + 2 यानी R3 बराबर 3 ओम आ गया। चलिए हम अगले सवाल पर चलते हैं। ये सवाल देखिए,
इसे हम व्हीट स्टोन सेतु का सवाल कहते हैं या संतुलित सेतु का सवाल कहते हैं। इसमें 4 प्रतिरोध मिलकर के चतुर्भुज बनाते हैं और बीच में एक प्रतिरोध लगा होता है। तो ध्यान दीजिए, इस चित्र में 2 प्रतिरोध ऊपर लगे हुए हैं, तो 2 और 4 इनका अनुपात निकालिए तो कितना होगा, 1:2। इसी प्रकार नीचे जो प्रतिरोध हैं इनका अनुपात निकाल के देखिए 3 और 6 का, तो 1:2, यानी ऊपर वाले प्रतिरोधों का अनुपात और नीचे वाले प्रतिरोधों का अनुपात बराबर है, तो इसे संतुलित सेतु कहते हैं। तो इस अवस्था में बीच में लगा प्रतिरोध शून्य हो जाता है। तो इस प्रकार ऊपर 2 प्रतिरोध हैं और नीचे 2 प्रतिरोध हैं, इन्हीं का हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो पहले ऊपर वाले का हम निकालते हैं, श्रेणी क्रम हो जाएंगे ये दोनों, 2 और 4 श्रेणी क्रम में हैं। तो हम R1 बराबर कर देते हैं 2 + 4 बराबर 6 ओम। इस प्रकार जो है नीचे भी 2 प्रतिरोध हैं श्रेणी में 3 और 6 ओम। तो R2 मान लेते हैं 3 + 6 बराबर 9 ओम। अब R1 और R2 ये जो है समांतर क्रम में हो जाएंगे, 6 ओम और 9 ओम। तो इनका हम समांतर क्रम वाला सूत्र लगाएंगे, 1/R3 मान लेते हैं। तो 1/R1 + 1/R2। अब R1 R2 का मान रख देते हैं, तो 1/6 + 1/9, 1/R3 बराबर 9 + 6/6 गुणे 9। अब ऊपर जोड़ लेते हैं, नीचे गुणा कर लेते हैं। तो 1/R3 बराबर 9 × 6 = 15 और नीचे गुणा कर लेते हैं, 6 × 9 = 54। और जब हम R3 बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 54/15। तो चलो इसको हम काट देते हैं 54/15 को। तो R3 बराबर क्या हो जाएगा, कितनी बार जाएगा भाग देने पर, तो 15 × 45 दशमलव लगा देते हैं। बचा कितना, ये 9 बचेगा, पॉइंट में ले जाएंगे तो हो जाएगा 15 × 6 = 90, यानी 3.6 ओम हमारा आ गया।